नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त संदीप दुबे एक नई कहानी लेकर। कलाकार भवानी कौल, संदीप दुबे। हरगिज मिटा सकते नहीं सुबह सुबह आजादी के गाने, गोरे गोरे कंधे पर काला काला बैच और दीवारों पर लगे ये क्रांतिकारी पोस्टर। उठो मेरी दुनिया के गरीबों, कार में उमरा के दरो दीवार हिला दो। अरे जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ, लगता है दाल ही काली है। अपर्णा, अपर्णा, यह क्या है? किसी देशभक्त की सभा होने वाली है क्या यहाँ पर? झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या क्या मतलब? अरे इंकलाब जिंदाबाद। अरे खाना ले आओ, भूख लगी है डार्लिंग। आज खाना नहीं बनेगा। अरे क्यों भाई? माई डार्लिंग WWF। आज चूल्हा डाउन स्ट्राइक है। चूल्हा डाउन स्ट्राइक? मामला गंभीर है मियाँ, और अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मेरा मतलब कि अब बेगम के साथ रोमांटिक बातचीत व्यर्थ है। पर यह किस जालिम ने मेरे घर पर इंकलाबी छापा मारा है कि आज मेरी बेगम साहिबा की आंखों में काजल की जगह मांगों का चार्ट दिखाई देता है? क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं बेगम, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन मैं एक वर्कर भी हूँ। आप मेरे मालिक हैं और मेरा शोषण कर रहे हैं। मगर डार्लिंग, मालिक तो तुम हो, मेरे दिलो जान की, इस घर की मालिक। इस सल्तनत के लिए तुम नवाब वाजिद अली शाह हो। बताओ हो कि नहीं? सेठ जी, आपके लच्छेदार शब्दों के छलावे अब नहीं चलेंगे। अरे शताब्दियों से जुल्म की चक्की में पिसती पत्नियां अब जाग चुकी हैं, और अब वे तभी दम लेंगी जब उनकी मांगे मान ली जाएंगी। अरे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे चूर चूर हो जाएगा? अरे मैंने कहा आज हमारे घर कोई प्रगतिशील कवि तो नहीं आया था। अरे कैसे कैसे नारे लगा रही हो डार्लिंग। जी नहीं, मेरे अंदर जो सोया हुआ कवि था ना, वही आज जाग उठा है। जाग उठा है? इसलिए पहले मेरी मांगे पूरी कीजिए, नहीं तो। अरे कौन सी मांग है? भर तो चुका हूँ तुम्हारी मांग पहले ही। मेरी पहली मांग यह है। क्या? मेरे काम का समय घटाया जाए। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक 18 घंटे में खटती हूँ, उन्हें कम करके 9 घंटे किए जाएं। हर सभ्य और सुसंस्कृत समाज में यही परंपरा चलती है। डार्लिंग, लेकिन यह तो भारतीय समाज है। और बाय द वे, जब तक मांगों को लेकर बातचीत चल रही है, आप मुझे डार्लिंग के संबोधन से ना बुलाएं। अरे हाँ, तो बताइए, भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए 9 घंटे का समय आपको मंजूर है? नहीं कामगार बेगम, घर में अगर केवल 9 घंटे काम हुआ तो उससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि काम को 2 शिफ्टों में बांटना पड़ेगा। 2 शिफ्टें? यस, 2 शिफ्टें, यानी 2 पत्नियां। क्या तुम चाहती हो कि इस घर में 2 पत्नियां एक साथ रहें? यह मालिक की अपनी समस्या है। आप चाहें तो कोई नौकरानी रख सकते हैं। मगर उसे वेतन कहां से देंगे? जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है सब तो आपके गोरे गोरे हाथों पर लाकर रख देता हूं। तुम चाहो तो उसी में से नौकरानी रख सकती हो। इस तनख्वाह में नौकरानी नहीं रखी जा सकती। तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा ना, यह मालिक की अपनी समस्या है। क्या? इसका हल उसे खुद ढूंढना चाहिए। ऑलराइट, मैनेजमेंट इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। अब अगली मांग रखी जाए। दूसरी मांग छुट्टियों की है। छुट्टी की? अरे इसकी तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, पर हर बार तुमने इसे उपेक्षा करके मना कर दिया है। देखिए, आप इसे मजाक में मत डालिए। तो फिर? भारत भर के सारे कामगारों को रविवार के दिन छुट्टी मिलती है, पर मुझे तो रविवार को सबसे ज्यादा खटना पड़ता है। हर रविवार आपके फ्रेंड्स आ धमकते हैं। हाँ तो? कोई लंच खाने तो कोई डिनर। हाँ। कोई यूं ही घूमते फिरते चाय पीने। दिवाली, दशहरा, ईद, मेरे लिए तो कभी छुट्टी का नाम नहीं। ना मेडिकल छुट्टी, ना इमरजेंसी छुट्टी। भला यह भी कोई जीवन है? अरे चुप कर, मगरमच्छ के आंसू, रो मत। देखो बेगम, नारी जाति का इतिहास साक्षी है कि उसे मौत से पहले कोई छुट्टी नहीं मिलती। परंतु मैं इतिहास की धारा को मोड़ना चाहती हूँ। अरे मेरी प्यारी हिटलर, अगर तुम अकल का थोड़ा सा प्रयोग करो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि समाज का सारा ढांचा औरत के कंधों पर टिका है। जिस दिन भी औरत ने छुट्टी ली, सारा ढांचा चरमरा कर नीचे आ जाएगा।
समाज में भूकंप आ जाएगा और भाएं भाएं करता एक सन्नाटा घर में मंडराने लगेगा। सारा काम उस रोज चौपट हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी फैक्ट्री में जबरन तालाबंदी करा दी गई हो। बच्चे रोएंगे, मैं रोऊंगा, वाओ, घर की बिल्लियां, वाओ, तोते, चूहे सभी रोएंगे डार्लिंग। मैं पूछता हूं जब तुम छुट्टी लोगी तब छुट्टी के बीच काम कौन करेगा? आप कीजिएगा। मैं अच्छा चलो, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर करता हूं, पर प्रश्न ये है कि इस छुट्टी में तुम करोगी क्या? मैं लेटी रहूंगी। अच्छा, लेटी रहूंगी। वाह। ताश खेलूंगी, खेलो। सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी, जाओ। फिल्म देखूंगी। वेरी गुड। चलो ठीक है, साप्ताहिक छुट्टी मंजूर की जाती है, मगर एक शर्त है कि तुम उस दिन बच्चों को साथ लेकर मायके चली जाया करोगी। क्या क्या? तुम मुझे मायके का लालच देकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? मुझे सब पता है। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें आजादी जो मिल जाएगी। एक ही बीवी के साथ रहते रहते जीवन उबाऊ तो लगने ही लगता है ना मेरे प्यारे पति जी। ठीक है, हमें तुम्हारा मायके भेजने का फैसला मंजूर है। मंजूर? और अब मेरी ये तीसरी मांग। तीसरी? कैसी तीसरी? यही कि घर के खर्च के लिए जो हमें रकम दी जाती है ना, उसमें इंक्रीमेंट किया जाए। अबे इंक्रीमेंट? क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज दोगुनी महंगी हो गई है और खर्च की रकम वही पुरानी की पुरानी। अच्छा, तो तुम महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रही हो, हैं? बेगम, मुझे तुम्हारी इस मांग से हमदर्दी है, बल्कि केवल हमदर्दी। देखो जी, केवल हमदर्दी से तो बनियान भी नहीं खरीदी जा सकती। तो तुम क्या चाहती हो, पहनने के लिए बनियान भी ना खरीदे हम? हैं? बुजुर्गों ने कहा है कि रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी लो। उसका कुछ अर्थ था, कोई दर्शन था। अफसोस यह है कि बेगम तुम ट्रेड यूनियन के जोश में बुजुर्गों का दर्शन भी भूल गई हो, समझ गई? देखो, मैंने इन रूखी सूखी फिलॉसफी पर यकीन नहीं रखती और न अपने जीवन स्तर को गिराकर मोहल्ले में अपनी नाक कटवाना चाहती हूँ। घर के खर्चों की जिम्मेदारी तुम खुद संभालो। कोरी हमदर्दी और बुजुर्गों के फिलॉसफी के साथ तुम एक सप्ताह के भीतर ही दिवालिया ना बन गए तो मैं बेगम कहलाना छोड़ दूंगी। क्या? तो फिर मैं क्या करूं डार्लिंग? अरे मुझे दिवालिया ना करो, जितनी आमदनी है उससे ज्यादा कहां से लाऊं? अपनी आमदनी बढ़ाओ, आमदनी, और क्या? अरे आमदनी बढ़ाओ? अबे कैसे बढ़ाऊं मैं? रिश्वत लो। रिश्वत लो? जेब कतरी शुरू कर दो। वाह। अरे स्मगलर क्या हुआ, माल बेचो और कोई परमिट या लाइसेंस ले लो। सारा विश्व इसी तरह उन्नति तो कर रहा है, फिर तुम क्यों नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझसे यह नहीं हो सकेगा, पर पिछले 100 वर्ष से जो खानदानी शराफत हमारे सिर पर छाया किए हुए है, मैं उसे कुछ कुर्सियों, अनाज के दानों, बनियानों और आलू गोभियों के लिए तबाह नहीं कर सकता। देखो, क्या बात? हर जमाने में शिष्टाचार और सभ्यता के मूल्य बदलते रहते हैं। हाय हाय। खर्च में कमी कर देना कायरता है और कायर इंसान को किसी शरीफ बीवी का पति बनने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए या तो तुम मेरी यह मांग मान लो या जनरल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। क्या? जनरल स्ट्राइक? अरे क्या कह रही हो तुम? स्ट्राइक की धमकी देकर तुम मेरे आंतरिक मूल्यों को नष्ट करने की घोषणा कर रही हो। तुम्हें शायद यह पता नहीं कि तुम्हारा यह एटीट्यूड सीधे तलाक की ओर बढ़ रहा है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है। क्या 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 क्या? कि अपने खानदानी मूल्यों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हें तलाक ही क्यों ना देना पड़े। तलाक? क्या मतलब? क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी मांग रद्द की जाती है। लेकिन यह तो मेरी बुनियादी मांगे हैं। अगर इसे रद्द किया गया तो मैं पहली 2 मांगों को भी तेज कर दूंगी। मुझे तुम्हारी यह चुनौती मंजूर है। ऐसी बात है तो आज से भूख हड़ताल। अरे डार्लिंग, यही तो मात खा गया इंडिया। भूख लगी है, आज तो खाना बना दो। एक काम करना, कल सुबह से हड़ताल पर चली जाना। हरगिज नहीं। क्यों? ना मैं खाना बनाऊंगी न खिलाऊंगी। मेरे साथ साथ तुम भी भूखे रहोगे। मैं भूख हड़ताल पर और तुम गुलछर्रे उड़ाओ। अरे डार्लिंग, अरे डार्लिंग, अरे सुनो तो डार्लिंग, भूख लगी है। अरे चूहे कूद रहे हैं। अरे सुन। अबे कौन रो रही है? अबे कौन सुनसु कर रहा है बे? होई अपर्णा, तुम स्ट्राइक, भूख हड़ताल, रात को 2 बजे। ओए तुम रात को 2 बजे रो रही है? ये कोई ट्रेड यूनियन की नेता तो नहीं हो सकती है?
या कोई इनकलाबी भी नहीं है। मुझे पता है, ये मेरी इकलौती पहली और आखिरी बेगम है। चलो उठो, खाना खा लो। खाना खा लूं? मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे कौन सी आ रही? पहले मेरे हाथ मौसम्मी का जूस पीना पड़ेगा डार्लिंग। तुम जूस? हाँ जूस। वो क्यों? अरे भूख हड़ताल तोड़ने के उपलक्ष्य में ट्रेड यूनियन की नेता जूस नहीं पिएगी। चलो 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 जाओ, मैं फिर से हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं।